हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों का पास्ट और प्रेजेंट, आपकी और आपके मन में जो भी पर्सन है उनकी फीलिंग्स पास्ट में आपके लिए और प्रेजेंट में आपके लिए, सिमिलरली आपकी फीलिंग्स पास्ट में आपके पर्सन के लिए और प्रेजेंट में। तो इस चीज़ को हम तुलना करके देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आया है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है उसको लेके। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है। अपने अपने पार्टनर का नाम ज़रूर अपने मन में रिपीट कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। मैं डिवाइन्स की एनर्जी से कनेक्ट करके आप लोगों से जुड़ जाऊंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए पास्ट में क्या थी, या शुरुआत में क्या थी, या जहां से भी डिवाइन बताना चाहेंगे। आप में से किसी के पर्सन हो सकते हैं मेष राशि के, एरीज, कैंसर, पाइसिस, वर्गो, स्कॉर्पियो। पास्ट में क्या सोचते थे हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज बताइएगा। सैजिटेरियस और लियो भी हो सकते हैं। मुझे किन्हीं के लिए तो ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस था और आप लोगों ने मिलने की प्लानिंग की थी, और कुछ लोगों की प्लानिंग रह गई थी और कुछ लोग मिल गए थे। जैसे आप लोगों के स्टेट अलग है, आप लोगों का सिटी अलग है, हो सकता है स्टेट एक ही हो, एक ही राज्य हो, लेकिन जो शहर है या जो टाउन है वो अलग अलग हो सकता है। एक ही स्टेट में डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या थी। तो वो थोड़े से, मुझे यहाँ पे मैं कहूँगी, वो आपसे मिले या फिर मिलना चाहते थे आपके पर्सन, लेकिन थोड़े दोहरे माइंड में थे। जैसे कुछ था कि चलो मिल लेते हैं, लेकिन कुछ ये भी था कि पता नहीं क्या, पता नहीं सब कुछ ठीक होगा या नहीं। तो मैं इस चीज को डाउट नाम दूं या उदासीनता नाम दूं। देखिए, डाउट बोलते ही यहाँ पे डाउट का भी कार्ड आ गया है। लीब्रा, अक्वेरियस, जेमिनाई, सजिटेरियस और लियो, ये कुछ साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं। अम, देखिए, अभी आपके लिए मैंने कार्ड्स नहीं निकाले और मुझे नहीं पता है कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल थे अपने पर्सन को लेके, लेकिन आपके पर्सन मुझे यहाँ पे थोड़े से जिद में दिख रहे थे, और थोड़ी, मैं कहूँगी थोड़ी अकड़ थी उनमें, या वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। वो ये सोच के चल रहे थे कि अगर उन्हें भागने का मौका मिलेगा या अगर इस पर्सन को पीछे हटने का मौका मिलेगा तो वो पीछे हट सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड जो एनर्जी दे रहा है वो ये दे रहा है कि देखते हैं, मिल लेते हैं, अगर कुछ ठीक हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ डाउट हुआ या मुझे लगा, और जो उनको लगा था, उनको डाउट हुआ था, उनको खुद के भी ऊपर डाउट हुआ था कि क्या मैं सच में इस पार्टनर को चाहता हूँ। ऐसी कुछ चीजें, कोई एक डाउट आपके पर्सन के मन में था, और आप लोगों का रिश्ता वहां पे एंड इस पर्सन ने कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ आया है जो कि रीजन बता रहा है। दो कार्ड्स तो रीजन बता ही रहे हैं, ये कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड फ्रॉम पास्ट। हाँ, यही है ना। देखिए, आपके पर्सन ने किसी एक बहुत बातूनी व्यक्ति से, बॉटम में यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है, किसी बहुत बातूनी व्यक्ति से आपके बारे में बताया, उससे पूछा, और उस व्यक्ति का दिमाग अलग ही तरीके से चलने लग गया कि ये इसको इतना क्यों पसंद करता है, वो या वो उसको इतना क्यों पसंद करती है।
मुझे अपना दिमाग लड़ाना चाहिए, मुझे थोड़ा सच, थोड़ा झूठ बता के इन लोगों को या तो मिलने से रोकना चाहिए, या अगर मिलने के बाद इन दोनों ने एक-दूसरे को पसंद किया है, तो मुझे कुछ ऐसी बात बतानी चाहिए, कुछ ऐसा षड्यंत्र रचना चाहिए। दोनों कार्ड्स बिल्कुल डिट्टो ये, मुझे ऐसा लगता है ना, आपके पर्सन ने आपके, देखिए सबसे मैच नहीं करेगा क्योंकि ये खुद ही एक कॉन्स्पिरेसी है कि इस पर्सन ने ना आपके पीछे किसी को लगा दिया। देखिए, किसी को भेजा था इस पर्सन ने, और कौन था? वो कोई इनका कलीग, वो कोई इनका हायर किया हुआ डिटेक्टिव। हाँ, लोग किसी भी हद तक जाते हैं, और इस पर्सन ने ना इन्फॉर्मेशन गैदर करवाई है आपके बारे में, बिना आपके पता चले। कोई आपसे मिलने आया, किसी ने आपको कॉल किया, कहीं से किसी ने आपको देखा। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि शादी के लिए जब लोग कहीं पे रिश्ता करते हैं, तो लड़का कहाँ काम कर रही है, लड़की कहाँ काम कर रही है, वो लोग एड्रेस ले लेते हैं, उस कंपनी का एड्रेस ले लेते हैं या घर का एड्रेस ले लेते हैं। आस पड़ोस से पूछताछ करते हैं, कंपनी से पूछताछ करते हैं। बिल्कुल यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन ने किसी को भेजा आपके बारे में पता लगाने या आपको देखने के लिए। उसने कुछ अपना, अपनी बदज़बानी बोलिए, अपना गंदा दिमाग बोलिए, अपनी नीच हरकत बोलिए, अपना छोटा दिल, छोटा दिमाग और कुटिल दिमाग, वो सब कुछ चलाया। अपना जो श्रीव्ड नेचर है, जो कनिंग नेचर है, उससे जो इसके मन में अनर्गल आया, इसने बका आपके पर्सन के आगे। ठीक है? आपके पर्सन ने विश्वास किया। उस चीज़ पे विश्वास करके आपके पर्सन ने फिर अपने आप को आपसे अलग कर लिया, और आप लोगों का रिश्ता यहीं एंड हो गया। किस तरीके से एंड हुआ है? मतलब बोल के गए कि आगे कुछ हमारे बीच में नहीं हो सकता है, तुम बुरा मत मानना, हमारे बीच में ना थोड़ा ऐसा-ऐसा कुछ डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता है कि आगे हम लोगों का रिश्ता जो है वो मटेरियलाइज़ हो पाएगा। कुछ ऐसी बातें आपके पर्सन ने की होगी आपके साथ में। अगर नहीं की है, तो फिर चुपके से निकल गए आपके पर्सन यहाँ पे। अभी की सिचुएशन जो मुझे एनर्जी आ रही है, अभी के सिचुएशन में आपके पर्सन, ये जो व्यक्ति है ना, ये कंप्लीटली आपसे मूव ऑन नहीं किए हैं। ये अभी भी आपको कहीं से स्टॉक करते हैं या फॉलो करवाते हैं। स्टिल, या तो खुद ही सोशल मीडिया पे आप लोगों को फॉलो करते हैं, या किसी से अभी भी कहते हैं कि ज़रा देखा ना, ज़रा पता लगाना, ज़रा देख लो, किसी के साथ तो घूमती-फिरती नहीं है, या किसी के साथ तो घूमता-फिरता नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। तो मुझे नहीं लगता है, आई मीन मेरी जितनी समझ है, मेरा जितना भी प्रैक्टिकल जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी के बारे में, कोई किसी को पसंद करता है, तो उसके बारे में वो तीसरे को क्यों बताएगा? वो उसकी इज़्ज़त का, क्या वो उसकी इज़्ज़त का सम्मान नहीं करेगा? क्या वो उसकी बातों को 2, 4, 5 लोगों में फैला देगा और लोगों में उसकी हँसी उड़वाएगा? तो आप समझ ही सकते हैं, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि इसके मन में आपके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। ये पर्सन आपसे अलग हो गया। चलिए देखते हैं, बार-बार देखिए एंडिंग के कार्ड्स हैं, वॉक अवे कर जाना है, आगे बढ़ जाना है, कि हमें क्या है, छोड़ो, अपने आप को डिटैच करके, अपने आप को डिस्कनेक्ट करके आगे बढ़ जाना, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। रीज़न मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न यहाँ पे निकल के आया, और एक चीज़ मैं बता दूँ, जब मैंने ये कार्ड हाथ में, कहाँ गया ये कार्ड? मैंने जैसे ही ये डेक हाथ में उठाया, सबसे पहले यही सेम कार्ड मुझे यहाँ पे भी निकल के आता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ड्रॉप हो गया था। मैंने वहाँ पे पॉज़ किया हुआ था, और वो बिल्कुल कार्ड ऐसे ड्रॉप हो गया था। तो दैट इज़ अमेज़िंग। अफ़वाह, र्यूमर फैलाना, बदनाम करना, किसी का पीछा करना, किसी से पीछा करवाना, दैट इज़ सो वेरी बैड। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आप जो व्यूअर्स हैं, ख़ास करके यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी निकल के आ चुकी है, तो हम लेंगे अभी जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में जो भी व्यूअर्स हैं, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, देखते हैं कि आप लोगों की क्या थिंकिंग थी इस पर्सन को लेके। आप लोगों की क्या थिंकिंग थी इस पर्सन को लेके? उसके बाद हम प्रेज़ेंट की एनर्जीज़ देखेंगे, थोड़ा देखें कि आपका क्या रहा है। हुँ। आप लोगों को ऐसा मालूम तो था कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, और आप में से कुछ लोग वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि कब ये पर्सन हमें बताए कि ये हमें पसंद करता है।
किसी के केस में ये किसी के साथ थे, ये चीज़ आपको पता थी, या हो सकता है किन्हीं को नहीं पता होगा, क्योंकि इस पर्सन ने ना बहुत सारी चीज़ें आपसे सीक्रेट रखी थी। इसका ये नेचर है, क्योंकि इस कार्ड के साथ में मजिशियन का भी कार्ड आ गया, मतलब ये इसका नेचर है। ये समय पड़ने पे ये पर्सन कुछ भी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, इधर की उधर कर सकता है, 4 का 40 कर सकता है। और ये चीज़ें आपको आपके इंट्यूशन ने कुछ तो ऐसे साइंस ज़रूर दिए होंगे, जितना भी हम किसी से बात करके, हम किसी से मिल के, किसी से चैट करके हम जितना उसको समझ पाते हैं, क्योंकि एक सच्चा इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, उसकी भाषा, उसकी बोली, उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो कभी किसी को फँसा के नहीं रखना होता है। अगर चीज़ें पॉसिबल नहीं है, वो कह देगा कि ये संभव नहीं है। अगर रीज़न बताना चाहे, कारण बताना चाहे, तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग, समझदार लोग, सच्चे लोग रीज़न बता देते हैं कि ये रीज़न है, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छी बात होती है। आई आई ट्रूली एप्रिशिएट सच ट्रू इंटेंशन के साथ में कुछ भी बोला गया, चाहे किसी को उस समय हर्ट ही क्यों ना हो, लेकिन वो थोड़े समय का होता है, लेकिन एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है ऐसे पर्सन के लिए, किसी व्हाट अ मैन या व्हाट अ लेडी। तो आपको इस पर्सन के बारे में पता था कि ये अपनी फीलिंग्स भी, सच्ची फीलिंग्स तो नहीं बता रहा है। मे बी इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस पर्सन की, जैसे किसी के साथ मैरिड होना, किसी के साथ कमिटेड होना, या फैमिली का किसी तरीके का, फैमिली का दबाव है, प्रेशर है, या कुछ ऐसा, जो आप लोगों को ना कुछ चीज़ें तो पता थी, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग नहीं जानते थे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इस पर्सन को परसीव करते थे, इस पर्सन को देखते थे। कुछ ऐसा भी था आप लोग दोनों के बीच में कि एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक दूसरे से बात करने की आदत होना, एक दूसरे के फ़ोन का इंतज़ार करना, एक दूसरे से मिलने की चाहत अंदर में होना, या बहुत अट्रैक्शन, किसी की लत लग जाना, किसी का एडिक्शन हो जाना, वो चीज़ ना, जैसे आप समझ रहे थे, आपका भी कम नहीं था इस पर्सन के प्रति, जो आपका अट्रैक्शन था, आपका भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन आप जानते थे, आप में से कुछ लोग, कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा समाज में मान्य नहीं होगा, क्योंकि शायद ये पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है या मैरिड है। ओके, या फिर आपकी ऐसी सिचुएशन थी, आप देख लीजिएगा। तो किन्हीं का ये आउट ऑफ मैरिज भी, ये अफेयर या ये लाइकिंग या ये क्रश रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मुझे आप में से सारे ही लोगों का कुछ जैसे आप लोग रोमांटिक समय आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में बिताया हो, वो मुझे सबके लिए तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ये भी बता रहा है कि आप लोग कभी आउट ऑफ हड़बड़ी में, या फिर बिल्कुल नियंत्रण खो के, और आप लोग काफ़ी रोमांटिक समय आपने एक दूसरे के साथ में कभी कुछ समय बिताया होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय नहीं था। लेकिन किसी के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग इंतज़ार ही करते रह गए, और कुछ जैसे फ़ोन के ऊपर ही नज़दीकी हो जाना, पसंद कर लेना, वो चीज़ें रही हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि अभी प्रेज़ेंट में, अभी वर्तमान की स्थिति में, इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके किस तरफ जा रही है। ये जो पर्सन है, डिवाइन प्लीज़ बताइएगा हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स। ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे मिलने का, या आपको मैसेज करने का, या आपको कॉल करने का। लेकिन जैसे ही ये थॉट इनके मन में आता है कि अब बहुत अलग रह गए, अब मुझे बात करनी ही चाहिए, करनी पड़ेगी, कुछ बातें करनी है, कुछ क्लैरिफ़ाई करना है, या आगे कुछ हो सकता है, ऐसी चीज़ पता नहीं क्यों इस पर्सन के मन में अब आ रही है। हालाँकि हमने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देख लिया था, मतलब खत्म तो हो चुका था। अच्छा, एक चीज़ क्या है, सिर्फ़ एंडिंग नहीं, आपके पर्सन ने सिर्फ़ ऐसे ही एंड नहीं कर दिया था कि उनके मन में डाउट था, लोगों ने बोल दिया, गलत इन्फॉर्मेशन थी, या कुछ षड्यंत्र रच लिए, वहीं तक बात नहीं थी। आप में से किसी-किसी के पर्सन को तो आपके ऊपर में ये भी डाउट था कि आप उनको चीट कर रहे हैं। ये डाउट भी आप में से किसी के पर्सन को था।
अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो देखिए आप लोग खुद ही जानेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी की प्रेज़ेंट की सिचुएशन में देख रही हूँ कि जब भी ये सोचते हैं कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लगती है, डर लगने लगता है। लगता है कि आप क्या बोलेंगे? क्यों आए हो मेरी लाइफ़ में, या क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का? अगर आपके ऐसे सवाल हुए, तो उन सवालों का ये पर्सन क्या जवाब दे पाएँगे? ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोचने लग जाते हैं, और उनको लगता है कि आपके इन सारे सवालों के जवाब उनके पास नहीं होंगे। ये क्या बताएँगे कि इन्होंने भी आपको चीट किया, या इन्होंने जो आपको प्रॉमिसेस दिए थे उन प्रॉमिसेस को तोड़ा है? नहीं पता है इस पर्सन को। तो वो जो दुविधा वाली स्थिति थी, मैं आज भी वही दुविधा वाली स्थिति इस पर्सन की देख पा रही हूँ। अच्छा, इनका जो घमंड है, इनका जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके जो भी इनकी सोच है, वो अलग ही लेवल पे जा रही है, बल्कि कम नहीं हो रही है, ये धीरे-धीरे ना बढ़ती ही चली जा रही है। शायद पास्ट में थोड़ी कम हो, लेकिन यहाँ पे तो है पैसे के पीछे भागना, बहुत ज़्यादा काम करना, अभी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसको अ, जमा करनी है, प्रॉपर्टी खरीदना है, अपने आप को और ज़्यादा रिच बनाना है, और ज़्यादा रिच लोगों से अपने संबंध स्थापित करने हैं, क्योंकि उसी से दुनिया में काम चलता है। लोगों का इन्फ्लुएंशियल लोगों से दोस्ती रखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो दिस पर्सन इज़ अ चीटर, बिल्कुल साफ यहाँ पे कार्ड्स में आ रहा है। मुझे अभी भी एक कार्ड दिखा था यहाँ पे, तो वो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे पर्सन को जिसने कभी भी आपको आपके साथ में सच्चाई के साथ, देखिए किसी को ना आप पसंद नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, पसंद नापसंद बिल्कुल पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन किसी को झूठ बोलना, किसी को फंसा के रखना, किसी को जो उसके मन में है या वो जो कर रहा है वो ना बता के कुछ और मैनिपुलेट करना, ये तो फिर चीटिंग है। बिल्कुल ट्रस्टवर्दी ये इंसान नहीं है, इसकी इसकी सोच में आपके लिए बिल्कुल स्थिरता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप कभी भी ऐसे पर्सन पे विश्वास ना करें, जो पास्ट में जिसने आपके साथ ऐसा किया है, प्रेज़ेंट में ये सब कुछ कर रहा है, जिसकी एनर्जी आज आपके लिए होती है कि हाँ, मुझे उससे मिलना है, कल को जाके चेंज हो जाती है कि पता नहीं ये मिलना, ये बात करना ठीक भी रहेगा या नहीं रहेगा। रिस्क काफ़ी है, तो चलो छोड़ देते हैं। बीच में चीज़ों को लटका देते हैं। पहले भी डाउट था, अभी भी डाउट है। पहले भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सो लेट इट बी। आप लोग अभी क्या फ़ील करते हैं? मुझे पहले भी ये पर्सन आपको लाइटली लेते हुए दिख रहे हैं, अभी भी ये पर्सन आपको लाइटली ही ले रहे हैं। मैं आपके लिए भी आगे देखूँगी कि आपकी लाइफ में अभी आगे और क्या आने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों का देख लेती हूँ कि आप लोग इस पर्सन के लिए अभी प्रेज़ेंट में क्या फ़ील करते हैं? आप लोग इस पर्सन के लिए क्या फ़ील करते हैं? टोटल एंड, कंप्लीट एंड, ख़त्म, और वो भी दर्द के साथ में। आपको बहुत सारे गिला, बहुत सारा शिकवा है इस पर्सन से, बहुत सारा दर्द दिया है इस पर्सन ने, बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स रखे हैं आप लोगों से, और ये चीज़ आपको पता है। तो अब आप लोग ना, अब इसके साथ में, इस पर्सन के साथ में आप लोग यूनियन नहीं चाहते। किन्हीं के लिए मैं कहूँगी कि शायद आप लोगों को इस पर्सन ने शादी तक का वादा किया था। मे बी शादी का वादा करके इसने कुछ आपको यूज़ किया हो, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन अब आप लोग खुद ही इसके साथ में आना नहीं चाहते हैं, आपको डर है, आपको डाउट है। अभी आप लोग, काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। देखिए, इतना पेन रखना लंबे समय तक के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एंड आप लोगों का रिश्ता काफ़ी पहले हो चुका है यहाँ पे, ओके? ये पर्सन भी अपनी खुशियों की तरफ काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग क्या सोचते हैं अपने पार्टनर्स के बारे में? हुँ। ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, लेकिन बस उस चीज़ को आप लोग मान नहीं रहे हैं।
या मान लिया है, लेकिन मन कभी-कभी इस पर्सन के लिए इस तरीके से बेकरार हो जाता है, कभी इतनी ज़्यादा याद आ जाती है इस पर्सन की कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि काश ये लौट आए, काश फिर से ठीक हो जाए, काश ये थोड़ा-सा चेंज हो जाए, काश ये थोड़ा-सा नहीं कहेंगे कि ये लॉयल हो जाए, ये हमें एक्सेप्ट कर ले। कभी-कभी ये चीज़ें आपके मन में आती हैं, लेकिन आपको भी अंदर से पता है कि ये ख़त्म हो चुका है ये सब कुछ, और अब कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि आप लोग खुद ही काफ़ी डरे हुए हैं यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा पर्सन, मतलब ये पर्सन फिर से आता है, प्रपोज़ अगर करता है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, तो हम उसको एक्सेप्ट करके भी क्या करेंगे? एक गाइडेंस की तरह आप लोग, एक गाइडेंस के लिए आप लोग रुके हुए हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं आप लोग, और इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ये ब्रेकअप आपकी तरफ से भी है। कभी-कभी इस पर्सन का ख़्याल आ जाना, मन में कुछ चीज़ें आ जाना, वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पे एंड कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को, जो कि आपने ठीक ही किया, जो शुरू से ही आपको लेके हाँ या ना में था। कुछ और देखते हैं, साथ-साथ में ऐसी चीज़ें भी हैं, किसी को पता लगाने के लिए बोल देते हैं, तो ये मैंने आपको एकदम शुरू में बताया था कि बिल्कुल ये चीज़ किसी भी रिलेशनशिप में एक्सेप्ट तो किया ही नहीं जा सकता है। खुद ट्रू रहे तो फिर बाकी के लोग भी जो है वो ट्रू ही रहेंगे। आइए अब देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि चलिए, ये तो जैसा है सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा आगे का देखते हैं कि आगे डिवाइन कैसे क्या आपको बताना चाहते हैं अभी प्रेजेंट की एनर्जीज को लेके। तो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी से हम चेक करते हुए मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए मैं कहूंगी, देखते हैं। प्रेजेंट में हमारे जो व्यूअर्स है, अब आप लोग वैसे ही ना थोड़े से पता नहीं क्यों गुस्से में लग रहे हैं मुझे। जैसे आपको ऐसा लगता है कि लोग धोखा देके चले जाते हैं, लोग मैनिपुलेट करते हैं, लोग यूज करते हैं, सारी दुनिया ऐसी हो गई है, हमें नहीं किसी के साथ रहना है, लेकिन और हमें नहीं अब किसी के आगे खुलना है, हमें नहीं अपनी फीलिंग्स किसी को बतानी है। कुछ आप लोग कभी सोचते हैं चलो थोड़ा ऑनलाइन देख लेते हैं, चलो किसी, जैसे हमारा ऑफिस है या कॉलेज है या हम लोग कहीं आते जाते हैं, शायद वहाँ कोई पसंद आ जाए, पता नहीं कौन टकरा जाए, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा भी कंफ्यूज कर रही हैं। लेकिन जितना आपको लेट डाउन किया गया है इस पूरे ये जो भी रिश्ता आपका इस पर्सन के साथ में, जितने महीने का रहा हो या जितने भी सालों का रहा हो, इसने आपको बहुत बहुत ड्रेन कर दिया है। इसने आपका विश्वास उठा दिया है लोगों पर से। इस रिश्ते ने आपको गुस्से से भर दिया है। आप आपके मन में गुस्सा आ गया है अपने-अपने ऑपोज़िट सेक्स के लिए कि ऐसे जेंडर के लोग ऐसे ही होते हैं। तो आपको लगता है कि हम तो खाली रह गए, और वो सेल्फिश पर्सन पर्सन हम ही से प्यार लेता गया, हम ही से बस देखो ऐसी बातें की, या हमें कुछ इस तरीके से यूज़ किया, कभी मनी माँगा, कभी पैसे माँगे। आप लोग बिल्कुल ना दे-दे के थक गए हैं। कुछ करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, लेकिन अब होता है डाउट कि फिर से वही चीज़ रिपीट हुई तो तब क्या करेंगे? रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, और वो आगे बढ़ने का जो पैशन है, एक होता है ना मन करता है हम किसी को पार्टनर बनाएँ, तो वो जो पैशन है वो अभी थोड़ा आप मुझे, मैं अगर टर्म यूज़ करूँ कि आप लोग ना अभी बहुत सारे लोग गुस्से में आग बबूला है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि बहुत खराब आप लोगों को देखने को मिला है एक्सपीरियंसेस इस रिलेशनशिप में, चीटिंग है, इल्ज़ाम लगे हैं, मेबी 1-2 बार काफ़ी करीब आने के बाद इस पर्सन ने, हो सकता है कभी लोग कह देते हैं कि कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगा लगा देते हैं कि
तुम तो हर किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो या जाते हो, कुछ इस प्रकार से भी, जो बहुत छोटी सी चीज़ है, छोटे लोग ही ऐसी चीज़ें खुद ही उसमें इन्वॉल्व होके और अपने ही पार्टनर को ऐसा बोल रहे होते हैं। तो अगर वो उसको ऐसा बोलते हैं तो वो भी तो इन्वॉल्व हुए थे ना, तो बराबर के दोनों हुए ना दोषी। हम्म। देखें आपकी लाइफ में आगे क्या हो सकता है। अभी आप लोग अपनी फीलिंग्स को, अपनी लाइफ को थोड़ा अपने तक ही रखना चाहते हैं और सिचुएशन को देखना चाहते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, हम कैसे लोगों से मिलें, क्या मिलना भी चाहिए या हमारी किस्मत में है ही नहीं पार्टनर। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में आते हैं। बहुत डर मैं देख रही हूँ, बहुत तकलीफ भी है आप लोगों को, निराशा भी है। आप लोगों को लगता है ना कि आपके लाइफ में जेलस लोग हैं आपके चारों तरफ, और ये जेलस लोग बहुत सारी गलत चीजें कर रहे हैं आप लोगों को पीछे खींचने के लिए, नीचे खींचने के लिए। ये चीज भी यहाँ पे मुझे लग रही है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का कहना है कि जो बदमाश लोग हैं, जो कुटिल लोग हैं, जो छोटे, जो ओछे नीचे लोग हैं, वो तो ऐसी चीजें करते रहेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे उन लोगों को। तो नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपना प्रोटेक्शन लेते रहिए। आप अपना, जो भी आपकी जो आस्था है यूनिवर्स पे, अपने इष्ट पे, अपने आराध्य देवी देवता पे, आप बस उनकी शरण में रहिए। और आपके जो खुद के कर्म हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। या तो देखिए कुछ लोग आपके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं, ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पास जाते हो कि हमें प्रोटेक्शन दे दीजिए, कुछ हमारा भला करवा दीजिए। ऐसी वैसी चीजें के लिए अगर आप लोग जाते हैं तो फिर देख लीजिए, फिर डिवाइन पावर्स कैसे आप लोगों की हेल्प करेंगे। सीधी सी बात है, तो मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। अदरवाइज देखिए, जिसको जहाँ जाना है वो तो जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा इन चीजों पे कभी किसी को ना रोकती, आप लोगों को रोकती टोकती नहीं हूँ। एक बार बोलना होता है, जो सच का रास्ता होता है मुश्किल भरा होता है, बहुत दिक्कत होती है आगे बढ़ने में, बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों ने देखा ही है, सच बोल के देखे तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से दिक्कतें आती हैं, आप लोग अभी देख ही रहे हैं काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे। तो बस सच को बोल के देखे कि वहीं पे उसका बंटाधार शुरू हो जाता है। लेकिन सच तो सच है, सच का साथ तो हमेशा ईश्वर देंगे। तो आप लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है कि कोई लोग हमारे साथ ऐसा कर रहा है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि हर चीज का ना एक फेज होता है, कभी कोई कार्मिक टकराते हैं, कार्मिक क्लींजिंग भी तो करनी होती है ना। कब किस जन्म में क्या कर्म करके आए, क्या किसी को दे क्या है, क्या किसी का छीन क्या है, ले क्या है, आपको नहीं तो पता है और ना ही कभी पता चल पाएगा। कौन इतना ज्ञानी होगा जो बता सकेगा कि पासवर्ड में क्या करके आए। कुछ अटकलें लगा सकते हैं, कभी सुनने में आता है कि किसी को अपना पासवर्ड याद आ जाता है। वो डिपेंड करता है उसकी सत्यता कितनी है, नोबडी नोज। तो आपका कुछ तो ऐसा हो रहा है कि यूनिवर्स कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि आप अपनी जो अभी ये निराशा है ना, उस निराशा को छोड़ के आप लोग आगे बढ़ेंगे। आपको कोई रास्ता दिखाया जाएगा जिसपे आप लोग आगे चलेंगे और अपनी ही बेड़ियों को तोड़ेंगे। कुछ बेड़ियां क्या होती हैं, हम में कोई कमी है, हम खूबसूरत नहीं है, हमारा जो बॉडी है, जो फिजिक है, जो फिगर है, वो शायद अट्रैक्टिव नहीं है, तो लोग हमें नहीं पसंद करते हैं या हमें यूज करके छोड़ देते हैं, हमारी किस्मत ऐसी वैसी जो भी चीजें हैं। तो उन चीजों से, उस बेड़ियों से आप लोग उस बंधन से मुक्त होके आगे बढ़ेंगे। कोई एक प्रपोजल तो आएगा आप लोगों के सामने, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोगों का समय ना गुड लक की तरफ धीरे धीरे जाएगा। बस करना क्या है आपको, ये ये रुलंतू वाला फेज छोड़ना पड़ेगा। ये धोना, रोना धोना, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, निराशा के गर्त में चले जाना, इन द डेप्थ ऑफ डिस्पेयर, उन चीजों से थोड़ा आपको खुद को निकालना पड़ेगा। ओके। हम्म। एक एनर्जी मुझे यहाँ पे डिवाइन दे रहे हैं कि जैसे मैं आपको बताऊं कि ये संसार जो है ना वो कीचड़ ही है। एक तालाब होता है, इसमें कितना सारा कीचड़ होता है, ढेर सारा कीचड़ होता है, मड मड ही मड होता है, गंदा सड़ा हुआ पानी होता है, लेकिन उसी में से कमल खिलता है ना।
जिस पे ना तो कीचड़ लगा हुआ होता है, ना ही कमल की पत्तियों पे भी कोई कीचड़ नहीं होता है, बस हल्की-फुल्की 1-2 बूँद होती है, वो भी जल की होती है। आपको इसी संसार में रह के अपने आप को इस गंदगी से ऊपर उठाना है। ऐसा नहीं है कि ऑपोज़िट जेंडर के लोग अच्छे नहीं हैं, हैं। अब कब किसको कहाँ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के जो भी एंजल्स हैं, देवी-देवता हैं, कब किससे मिलवाते हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारे पास चुनने का एक ऑप्शन ज़रूर रहता है, और वो है कि कर्म हम क्या कर रहे हैं और किस एनर्जी में रह के कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, वो जो भी एनर्जी है ना, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कितनी इंटेंसिटी के साथ साथ वाइब्रेट कर रहा है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बस डिवाइन इतना ही कह रहे हैं। देखिए, सन का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ऐसे जब पर्सनल रीडिंग्स में ऐसे कार्ड्स आते हैं तो आदमी उछल के नाचने लग जाए। सजेशन सिर्फ इतना है, डर की एनर्जी से निकल जाइए, डाउट की एनर्जी से निकल जाइए। कुछ था, कार्मिक बंधन था तो उसको क्लियर तो करना था ना, तभी तो नई स्टोरी लिखी जाएगी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप सबके कमेंट्स, लाइक, शेयर्स, व्यूज़, सब्सक्रिप्शंस, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू।